नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। मैं हूं आराधना नामदेव। कथा में जाति विवाद, कथावाचक निकले यादव, गांव में मचा बवाल। कथावाचकों के मुंडवाए सर, नाक रगड़वा कर मंगवाई माफी। वायरल वीडियो के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस तैनात। कथावाचकों पर क्यों दर्ज हुआ केस, आखिर क्यों लगा धोखाधड़ी का आरोप? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कथावाचकों को आखिर क्यों बुलाया लखनऊ? यादव संगठनों का प्रदर्शन, वकेवर थाना घेरा, पुलिस गाड़ी पर पथराव। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज बात करेंगे जातिवाद से खड़े हुए विवाद की। उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद का विवाद खड़ा हुआ उसको लेकर बात करेंगे। आपने एक दोहा सुना होगा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ जानते हैं आप जानते ही होंगे। किसी विद्वान व्यक्ति से जब उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि ज्ञान की बात करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जातिवाद को लेकर घमासान छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की जातिवाद की इस खबर ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 21वीं सदी में जातिवाद को लेकर इस तरह की घटना ने नई बहस छेड़ दी है। घटना से जुड़े हुए एक वीडियो ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। एक गांव में भागवत कथा चल रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है, तो धार्मिक आयोजन देखते ही देखते जातीय संघर्ष का मैदान बन गया। कथावाचकों के बाल काटे गए, सिर मुंडवाया गया, महिलाओं के पैरों में माफी मंगवाई गई। इस सब का जो वीडियो है वो वायरल कर दिया गया। अब इस मामले ने पूरे प्रदेश में बवाल मचा कर रख दिया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। तारीख थी 21 जून 2025। इटावा जिले के ब्राह्मण बाहुल दादरपुर गांव में भागवत कथा शुरू की गई। आयोजन स्थल पर जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी को परीक्षित यानी मुख्य यजमान बनाया गया। कथा के लिए जिन वाचकों को बुलाया गया उनके नाम थे मुकुटमणि और संत सिंह यादव। आयोजन कार्ड में नाम के आगे लिखा गया था आचार्य पंडित मुकुटमणि महाराज। वृंदावन मथुरा से पधारेंगे। कथा शुरू भी हो गई। पहले दिन की पूजा, कलश यात्रा, भोजन आदि हो चुका था, लेकिन उसी शाम किसी को कथावाचकों की जाति को लेकर शक हुआ। फिर एक ढोलक बजाने वाले से पूछताछ में सामने आया कि कथावाचक यादव है। बस इसके बाद गांव में तूफान मच गया। रात का वक्त था, वही कुछ युवकों ने कथावाचकों को पकड़ा। पहले तो बाल काटे गए, फिर सिर मुंडवा दिया गया। कथावाचकों को गांव की एक महिला के पैरों में सिर रगड़कर माफी मंगवाने के लिए मजबूर किया गया। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाया गया और अगले दिन वायरल कर दिया गया। जिन युवकों ने ये सब किया वे खुद इस पूरे कृत्य को धार्मिक रक्षा बता रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाकर ब्राह्मणों का कार्य करने का पाप किया है। वहीं कथावाचकों का कहना है कि भागवत जाति का विषय नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र है। पुलिस को देर रात भनक लगी, लेकिन वीडियो वायरल होते ही एफआईआर दर्ज हुई और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गाँव में तनाव बढ़ गया और पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। वीडियो के सामने आने के बाद इस घटना ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों मुकुटमणि और संत सिंह को लखनऊ बुलाया और उनका समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जाति के आधार पर किसी भी धार्मिक आस्था और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कथावाचकों पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर फर्जी आधार कार्ड, जाति छिपाकर कथा वाचन करने और महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यादव समाज में भी गुस्सा फूट पड़ा है। 26 जून को अहिर रेजिमेंट यादव संगठनों के करीब 2000 लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस पर पथराव हुआ और एक गाड़ी भी तोड़ी गई। जवाब में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इधर मंदिर का पुजारी रामस्वरूप दास उर्फ पप्पू बाबा अभी फरार है। उसी ने कथावाचकों को बुलाया था। कहा जा रहा है कि चौथी बार यह था जब वो मुकुटमणि से कथा करवा रहा था। पूरी घटना के बाद कथावाचक मुकुटमणि के गांव जवाहरपुरवा का रहने वाला है और उसका परिवार गुस्से में है। वहीं जजमान जयप्रकाश तिवारी और उसकी पत्नी का कहना था कि कथावाचक ने भोजन के दौरान हाथ पकड़कर भोजन कराने और पुण्य मिलेगा जैसे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे, जिससे पत्नी घबरा गई। हालांकि कथावाचकों पर छेड़खानी का कोई वीडियो नहीं है।
यह मामला सिर्फ एक कथा तक सीमित नहीं रहा, गांव में पुराने जाति टकराव की यादें ताजा कर गया। सोशल मीडिया पर बदला पूरा हुआ जैसे पोस्टर चलने लगे और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बताया जा रहा है कि 2013 में इसी क्षेत्र में एक लड़का, ब्राह्मण लड़का यादव लड़की के साथ भाग गया था, जिसके बाद ब्राह्मण परिवार को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया था। अब सालों बाद भागवत कथा का विवाद उसी जख्म को ताजा कर गया है। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में ब्राह्मण और यादव समाज के बीच तनाव चरम पर है। हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।